वेलकम टू एचके लर्निंग। ऊप इंटरव्यू सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली बाइंडिंग पे और लेट बाइंडिंग पे। ये एक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब आप कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो ये ऊप रिलेटेड भी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड भी है कि आपकी अर्ली बाइंडिंग क्या होती है और लेट बाइंडिंग क्या होती है। अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग समझने से पहले आपको ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि आप जो सोर्स कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल कोड, यानी कि जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसके दरमियान की जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ऑल्दो इसके दौरान काफ़ी सारे मजीद प्रोसेस भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन मैंने उनको ओमिट करके जो मेन इसके इंटरमीडिएटरी प्रोसेस है मैंने वो लिखी हैं। सबसे पहले आपका एक सोर्स कोड होता है जो कि नॉर्मली इंग्लिश फॉर्म में रिटर्न होता है, जो कि हमारी लैंग्वेज में होता है। देखो सी प्लस प्लस का कोड हो, जावा का कोड हो, वो जो कोड लैंग्वेज होती है उसमें लिखा हुआ कोड जो होता है वो सोर्स कोड होता है। अब जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसने हमारी मशीन पे एग्जीक्यूट होना है, और मशीन को तो उसका नॉलेज नहीं है, मशीन तो अपना मशीन कोड समझती है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ट्रांसलेट किया जाए आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में। तो पहले स्टेप में आपका सोर्स कोड आपके मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है। उसके बाद जब वो मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, वो आप जब मशीन कोड में ट्रांसलेट होने के बाद वो कोड एग्जीक्यूट होता है, यानी कि वो फिर आपका एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। ऑल्दो इसके अंदर मैंने बताया कि मज़ीद प्रोसेस भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपकी बाइनरी फाइल बनती है, मेन ऑब्जेक्ट फाइल आपकी बनती है। तो उनको मैंने ओमिट करके आपको मेन चीज़ समझाई है कि कैसे सोर्स कोड आपका एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है। अब जब आपका सोर्स कोड ट्रांसलेट होकर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला जो आपका टाइम होता है इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम। इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम, कि जब आपका सोर्स कोड ट्रांसलेट हो रहा होता है मशीन कोड में, ये कंपाइल टाइम होता है। उसके बाद जब मशीन कोड आपका एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं रन टाइम। नामों से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपाइल टाइम का मतलब है कि आपका कोड कंपाइल हो रहा है, और मशीन कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड में जाने का मतलब है कि यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन हो रही है, कोड रन हो रहा है। तो इसको हम रन टाइम बोलते हैं। अब कंपाइल टाइम पे अर्ली बाइंडिंग होती है और रन टाइम पे लेट बाइंडिंग होती है। अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, इससे पहले हम समझते हैं बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग का मतलब होता है कि जब आपका कोई कोड होता है, कोड ने अपनी वैल्यूज को अपने वेरिएबल्स के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करना होता है। कि जब आपने कोई फंक्शन कॉल की है और वो फंक्शन कहीं और पड़ा, तो उस फंक्शन कॉल ने फंक्शन के साथ जाके बाइंड होना होता है। या अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट ने किसी फंक्शन को कॉल करना, तो आपके उस ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन के साथ एसोसिएट बाइंड होना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की बाइंडिंग होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी बाइंडिंग आप कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर कर लेता है। कंपाइलर को पहले ही वो पता होती है कि इसने इसके साथ एसोसिएट होना है, वो उसकी इसने इसके साथ बाइंड होना है, वो पहले ही उसकी बाइंडिंग कर लेता है। जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में कंपाइलर को पहले ही पता होता है कि इस फंक्शन कॉल से ये वाला फंक्शन पर्टिकुलर चलेगा, तो उसकी पहले ही बाइंडिंग कर लेता है। इसलिए हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसको कंपाइलर पहले डिसीजन नहीं कर सकता। जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तब उसको उसको डिसीजन करना होता है कि मैंने किसको किसके साथ बाइंड करना है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है। फंक्शन ओवरराइडिंग में आपने किस फंक्शन से किस को कॉल करना है, कि अगर ओवरराइडेड फंक्शन है तो ये किस ऑब्जेक्ट की कॉलिंग से किस फंक्शन ने कॉल होना है। तो ये जो डिसीजन होता है ये आपका रन टाइम पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये लेट बाइंडिंग होती है।